कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का कुंभ लगा हुआ है और जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हरिद्वार हर की पौड़ी पर किस तरीके से जो पुण्य की डुबकी है वो श्रद्धालु यहाँ पर लगा रहे हैं। चूंकि देखिए कार्तिक पूर्णिमा का अपना महत्व है और पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो सब इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। और शायद इसी मनोकामना को लेकर, तमाम मनोकामनाओं को लेकर देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आए हुए हैं, गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि चूंकि सूतक काल है, चूंकि चंद्र ग्रहण के चलते सूतक काल लग गया है और सूतक काल के चलते मंदिरों के कपाट भले ही बंद हो गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का मां गंगा में डुबकी लगाना, गंगा में स्नान करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और हरिद्वार में हर की पौड़ी ही नहीं बल्कि आसपास के जो तमाम घाट हैं वहां पर इसी तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ये आप देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं है और देर रात से ही जो श्रद्धालु हैं इसी तरीके से हरिद्वार पहुंचने शुरू हो गए थे। और यहाँ जो आस्था की गंगा में और जो गंगा मां में श्रद्धालु जो हैं वो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम यहाँ पर श्रद्धालु हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के महात्म्य को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर दीपक कुमार मूलशंकर उपाध्याय, वडोदरा गुजरात से हूँ मैं। अच्छा, आप गुजरात से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो इसी दिन को श्रेष्ठ मानकर आप आए हैं? हाँ बिल्कुल, कार्तिक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी है और कार्तिक स्नान का ये दिन भी है, तो उसको बहुत महत्व है, पुराणों में लिखा हुआ है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ स्नान करने से पूर्व अपने जो पितृ है उनका भी कल्याण होता है, तो वो भी हम उसका लाभ ले लेंगे। अच्छा, उसके लिए आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। आप ये बताइए कि भाई चूंकि हरिद्वार और गंगा के बारे में तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो आज जब यहाँ आए हैं तो एक मन में क्या भाव है श्रद्धा के? एक काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ। बहुत टाइम से इच्छा थी जो आज पूर्ण होने जा रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर, आपके मन के भाव जानना चाहूँगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर एक पूरा दिव्य एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जिस तरह से लोग आए हैं और श्रद्धापूर्वक स्नान कर रहे हैं वो एक जीवन में एक बार सबको देखना चाहिए, वो ऐसे व्यू बना हुआ है। अच्छा, ऐसा व्यू बना। मैम, आप कहाँ से हैं? सर, हम लोग बिहार से हैं, पूरी फैमिली, जैसे कि पापा भी पहले बता चुके हैं। हम लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। बहुत अच्छा लगा जो हम लोग कार्तिक पूर्णिमा में आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने गंगा स्नान किया और हम पूरे परिवार के साथ में हैं। सर, बहुत खुश है। जय हो गंगा मैया की जय। देखिए, ये लोगों के भाव हैं, ये श्रद्धा है। बाबूजी पोते के साथ, पूरे परिवार के साथ बिहार से आए हुए हैं। तो गंगा कार्तिक मास का जो ये गंगा स्नान होता है ना, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा मान्यता है कि जो गंगा स्नान करता है इस माह में, ये तो पवित्र माह होता ही है, उसका जो कहते हैं सातों पुरखा का जो क्या होता है, सारे पितृ पक्ष वगैरह सब जो होता है उसका भी तर्पण तुर्पण जो भी होता है कल्याण हो जाता है। इस भावना से और महामाई की कृपा बनी जो ऐसे जगह पे इतने लोगों के भीड़ में, इतने भक्तों के, श्रद्धालुओं के बीच में खड़े होने का मौका मिला। ये महामाई की कृपा है, बस। देखिए, महामाई की कृपा है और एक कल्याण की भावना को लेकर आए हैं। कुछ और भी यहाँ पर श्रद्धालु, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरे लिए तो आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आज आके, दिन भी बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि चलो घूम लेते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड हैं, आप इनसे बात करें। अच्छा सर, जैसे कहते हैं कि भाई लोग हैं अलग अलग डेस्टिनेशन चुनते हैं, लेकिन आपने एक धार्मिक, धर्म की नगरी, कार्तिक पूर्णिमा, इन सबको मानते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानना चाहिए और एक कहीं ना कहीं कहते भी हैं कि भाई भगवान से जो मांगा जाता है आज के दिन सभी मनोकामना पूरी होती है। जी, हमें मानना चाहिए कि हमारी जितनी भी पुरानी कहते प्राचीन चीज़ें चले आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर आना चाहिए। बाकी भी कहते जितने भी कहते धर्म स्थल हैं वहाँ पर हमें ज़रूर जाना चाहिए, विद अपनी फैमिली जाना चाहिए। बट अगर फैमिली के साथ नहीं तो जीवन में एक ना एक बार खुद को ज़रूर यहाँ पर आगे पावन करना ज़रूर। अच्छा मैम, एक चीज़ कह रहे हैं कि सर वाकई आना चाहिए, कैसा लगा? अच्छा लगता है, हमेशा जाते हैं हम, कहीं ना कहीं हम घूमने जाते हैं, बट हमने हरिद्वार आज इसलिए चुना क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन है, तो हमने सोचा कि आज एनिवर्सरी में कहीं और ना जाके हम यहाँ पे जाएँ, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। अच्छा, इसलिए यहाँ पर आए। तो देखिए सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है। आप कहाँ से हैं? गंगानगर राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से? जी 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 जी। अच्छा।
हम भी कार्तिक स्नान के लिए आए हुए हैं। अच्छा, कार्तिक स्नान के लिए जी। आए हैं। तो पहले तैयारी कर ली होंगी। पूरा कार्तिक मास स्नान चल रहा था और ये 5 दिन से तो हरिद्वार में चल रहा था। वो जो कार्तिक मास का पूरा वो करते हैं, तो थोड़ा सा उसे बताइए, थोड़ा सा पता लग जाए किस तरीके से होता है जो कार्तिक मास में पूजा अर्चना करते हैं। सुबह कहते हैं कि प्रातः काल में प्रातः काल में तो सुबह 4:30-5 बजे के आसपास स्नान चल रहा था पूरा 1 महीने से। और जो लास्ट के 5 डेज होते हैं वो ये कहा जाता है कि सबसे बढ़िया होते हैं, इसे पूरे मास का स्नान का फल मिलता है। तो इसलिए हम 11 से लेकर के और पूर्णिमा तक 5 दिन यहीं थे और ये हर की पौड़ी पे स्नान किया हमने और पूजा पाठ की। अच्छा, तो आज जो कार्तिक मास है उसका समापन हो गया उसका। अच्छा अच्छा, आप भी जी, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। हम पिछले 5 दिनों पे यहाँ रह रहे हैं। हम कार्तिक मास का स्नान तो कर ही रहे थे घर पे, लेकिन जो आनंद यहाँ आया वो आनंद हमने आज तक कभी एंजॉय नहीं किया। ऐसा आनंद हमने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में जो आज कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन का यहाँ पे गंगा का स्नान जो हो रहा है। यहाँ पर आरती, दान, पुण्य सभी जो काम है, बहुत ही आनंद, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के हमें। हाँ। तो देखिए, श्रद्धालुओं की अपनी अपनी आस्था है, माँ गंगा को लेकर अपने अपने भाव हैं। लेकिन जैसे सुना कि जो कार्तिक मास चलता है, कार्तिक मास में जो महिलाएं हैं वो 1 महीने तक इस तरीके से सुबह भोर में उठकर और सुबह तड़के उठकर जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और कार्तिक मास पर स्नान करने के बाद उसका समापन हो जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में पूजा अर्चना की जाए और उसके बाद जब कार्तिक पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने का जो महात्म्य है वो कई गुना बढ़ जाता है और ऐसे में दान और पुण्य किया जाए तो उसके भी कहीं ना कहीं जो फल है वो देखने को मिलते हैं। और इसी भावना को लेकर एक और तस्वीर आप देखिए कि यहाँ एक और तस्वीर यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का रात से लगातार यहाँ आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। स्नान हो गया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सुबह 4 बजे। अच्छा, सुबह 4 बजे। चूंकि सूतक काल लग जाना था ग्रहण की वजह से, इसलिए जल्दी। हाँ जी, सुबह इसलिए जल्दी किया क्योंकि सूतक काल लग जाना था। अच्छा, तो देखिए इन श्रद्धालुओं की भी बात आपने सुनी। चूंकि सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर स्नान कर लिया था और अब स्नान करने के बाद अब ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से जो लाखों श्रद्धालु हैं वो आज यहाँ गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। चूंकि आज का जो दिन है वो सबसे श्रेष्ठ दिन कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, कई गुना स्नान करने से जो फल है वो कहीं ना कहीं मिलते हैं और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अपने घरों को चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज हरिद्वार में जो आस्था का कुंभ है वो उमड़ा हुआ है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धालु यहाँ माँ गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हरिद्वार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।